Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good morning. Everyone, please start a video. अच्छा, Ria and Jia both are attending the class. Very nice. बेटा एक ही रूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं दोनों बच्चे या अलग अलग रूम में? रिया एंड जिया सर एक ही। एक ही रूम में। वेरी नाइस। जिया तुम भी अपनी शक्ल दिखाना। तनिष्का का फोन आ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। कर लो, बात कर लो, कोई बात। वीडियो ऑन करके बात कर लो, कोई बात नहीं। इट्स ओके। सॉरी सर, वो पापा का अरे फोन गया अरे था। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। मोहम्मद उजैर, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? फाइन। वेरी नाइस बेटा, ऑनलाइन क्लास में भी मास्क लगा लेते हो तुम, वेरी गुड। कैप भी लगाई हुई है तुमने, वेरी गुड बेटा। अच्छा, जिया के अभी मेरे को बाल दिख गए, रिया की वीडियो में जिया के बाल दिख गए। एंजल, गुड मॉर्निंग एंजल बेटा, हाउ आर यू? Good दिस morning, इज sir. I'm fine. दिस इज एंजल और एंजल आनंद। Sir, ओनली only एंजल, angel. ओनली एंजल, वेरी नाइस बेटा। तुम अपने नाम से पहले ओनली लगाना शुरू कर दो, ओनली एंजल। सर मम्मा कहती है कि SRI लगा दिया करो अपना। अच्छा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एंजल बेटा, हाउ आर यू? Fine, sir. वेयर डू यू लिव एंजल? कहाँ रहते हो आप? घर कहाँ? Sir, Akansha Homes. आकांक्षा होम्स, ये कहाँ पर Sir, है? but right now I'm in Ambala. I'm with my अच्छा मासी. अच्छा अच्छा। सर कल मैं कुरुक्षेत्र घूम के आई। अच्छा, वहां पर क्या है बेटा कुरुक्षेत्र में? सर वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और हाँ। एक वहाँ पे एक म्यूजियम भी है और जो अच्छा। टेम्पल है उसके बाहर एक बहुत बड़ा सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। उसमें मतलब महाभारत का व्हील्स वाला रथ बना हुआ है। उसके ऊपर हाँ। राजा बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जगह है मतलब। यस सर। इज इट इन यूपी ओनली? नो सर, इट इज इन हरियाणा। हरियाणा, अच्छा। चलो देखिए, कभी मौका लगेगा तो मैं भी चला जाऊंगा। वैसे मेरे पे पैसा नहीं है इतना, चलो कोई बात नहीं। जिया बेटा, वीडियो ऑन कर लो बेटा, जिया। अभी तुमने ऑन किया था, फिर से ऑफ कर लिया, पता नहीं क्यों, नाराज है लड़की मुझसे, पता नहीं। अर्श बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। अर्श गुड प्लीज मॉर्निंग स्टार्ट योर सर। वीडियो। एंजल, अर्श, उजैर, उजैर बेटा वीडियो खोल लो बेटा, तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी है, फिर भी वीडियो खोल लो। अहमद देखिए कितना सीधा लड़का है, फोटो में ही सीधा लग रहा है। अहमद बेटा, स्टार्ट योर वीडियो। अर्श बेटा, क्या हुआ, गन लेके कहीं लड़ने जा रहे हो? जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, ये देखिए अहमद खान कितना अच्छा लड़का है, बुक्स के बीच में बैठ के पढ़ाई करता है, वेरी। लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है इसकी खुद की।
वेरी गुड। चलो, एक दो बच्चे छोड़ के चले गए, उन्हें लग रहा है कि सर वीडियो ऑन करा ही लेंगे, लग रहा है आज छोड़ के भाग लो। अच्छा चलो बेटा, ये बताओ कि अभी तक आपके 8th क्लास में, सॉरी सेकंड टर्म जब आपका स्टार्ट हुआ है तब से आप लोगों ने कुछ स्टार्ट करा अभी तक मैथ्स में? Yes, pie sir. chart. Time and all, direct and inverse proportions and pie charts. अच्छा, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन आपने स्टार्ट कर लिया। पाई चार्ट, And डायरेक्ट sir, इनवर्स प्रोपोर्शनल percentage कंप्लीट also. कर लिया क्या? कंप्लीट कर लिया क्या डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन आप लोगों ने? कंप्लीट हो गया Yes, क्या sir. चैप्टर? अरे नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ? हो गया? चैप्टर इज कंप्लीटेड। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन इन द कॉपी, मतलब सर ने कंप्लीट करा दिया था? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। कोई बच्चे यहाँ पे बी सेक्शन का है? बी सेक्शन, 8th बी। अच्छा, अहमद खान है, वेरी गुड। अच्छा, एक काम करो बच्चों, प्लीज एक अपना चैट बॉक्स में राइट योर नेम एंड क्लास एंड सेक्शन फॉर द अटेंडेंस। एक बार लिख दो नेम, क्लास एंड सेक्शन इन द चैट बॉक्स। ये बेटा हो गया, सबने कर दिया, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ आज की क्लास में डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बहुत जल्दी से आज की क्लास में एक ही पीरियड में डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का रिवीजन करा दूंगा फटाफट, ठीक है? फाइन, ठीक है। आई नो गौरव सर ने ऑलरेडी करा दिया है, बट ये होगा कि अगर किसी बच्चे का कुछ मिस हो गया है पोर्शन, ठीक है, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। I know first 2 days very few students were attending the classes, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही बच्चे बहुत कम थे, दिवाली सेलिब्रेशन में आ गए थे पहले से ही। चलिए, सो रिवीजन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स, इसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? डायरेक्ट इनवर्स, इनवर्स बोलिए या इनडायरेक्ट बोलिए, एक ही बात होती है, ठीक है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है?
ये है चैप्टर का नाम। ये काम आप लोग पता है बचपन से करते आ रहे हैं, ये वही है। बस तरीका नया है, क्वेश्चन मेथड नया है क्वेश्चन को करने का। ये पता है क्या चीज है? ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। इतने आसान काम है। अब हमें एक नया मेथड करना है। यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चंस को करने के लिए वी हैव टू स्टडी अ न्यू मेथड। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। देखिए, दो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज होंगी। अगर दोनों क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, डरो मत। ठीक है, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी अगर अपने आप इंक्रीज हो जाती है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, डोंट वरी। जैसे कि आप मार्केट में गए चॉकलेट्स खरीदने, ठीक है। आप पहले आपने सोचा था कि 10 चॉकलेट खरीदूंगा। मान लीजिए 10 चॉकलेट्स 200 रुपीज की आ रही है। ठीक है, 10 चॉकलेट्स आपने सोचा खरीदने का। दिवाली के लिए आपने सोचा मैं अपने घर में सारे मैं फैमिली मेंबर्स को दूंगा। 10 चॉकलेट्स मान लीजिए 200 रुपीज की हैं। अब फिर दिमाग में आया यार दो बंदे और हैं घर में, वो दो की भी ले लेते हैं। चलो, दो बच्चे मैंने काउंट नहीं करे थे, वो और काउंट कर लेते हैं। तो कितने हो गए अब टोटल? आपको 12 चॉकलेट्स लेनी पड़ेंगी 10 की जगह। तो अब ये दुकानदार शॉपकीपर जो है कहेगा कोई बात नहीं बेटा, आप पहले 10 ले रहे थे, अब आप 12 ले रहे हैं, मैं लेकिन आपसे 200 रुपीज लूंगा। इतना अच्छा शॉपकीपर कोई होता है? कोई नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, तो शॉपकीपर आपसे पैसे ज्यादा लेगा या कहेगा कम दे दो? क्या कहेगा, पैसे ज्यादा दो या कम दो? ज्यादा लेगा। ज्यादा पैसे लेगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर दो चीजें, दो क्वांटिटीज हो गई। क्या दो क्वांटिटीज? एक हो गई चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा दी हमने, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। एंड दूसरी चीज हो गई अमाउंट, पैसा। ठीक है, रुपया, कॉस्ट, उनकी कॉस्ट मतलब, ठीक है, अमाउंट। तो ये इंक्रीज हो रही है। अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। ऑटोमेटिकली शॉपकीपर कहेगा लाओ भाई ज्यादा पैसे लो, अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसी केस जब होगा, जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पे दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? कैसा वेरिएशन है दोनों चीजों के बीच में? डायरेक्ट वेरिएशन। आगे समझ में डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? ठीक है, अच्छा अब देखिए। अच्छा चलो, मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर डिक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज कर दी। आपने सोचा कि 10 नहीं लूंगा, मैं 5 चॉकलेट लूंगा, आधी आधी खिला दूंगा सबको, चालाक बन रहे हो ज्यादा पैसे बचाने के लिए। ठीक है, तो 10 की जगह तुमने सोचा 5 चॉकलेट ले लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर डिक्रीज करोगे तो पैसे शॉपकीपर को अपने आप ही कहोगे कम पैसे दूंगा। फिर मैं जब नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम खरीदूंगा तो पैसे भी कम दूंगा, डिक्रीज हो गया अमाउंट। ठीक है, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है, करने एक को डिक्रीज करने से दूसरी भी अपने आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं? कैसा वेरिएशन है? तब क्या बोलेंगे? सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। सही है? एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस सर। Yes, sir. नो बेटा, आई एम रॉन्ग। आंसर इज अगेन डायरेक्ट वेरिएशन। तब भी डायरेक्ट है, कमाल हो गए। एक चीज को इंक्रीज करने पे दूसरी इंक्रीज हो रही है, और एक को डिक्रीज करने पे दूसरी डिक्रीज हो रही है। दोनों केसेस में डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। अब इनडायरेक्ट कब आता है? इनडायरेक्ट तब आता है जब आप एक चीज को बढ़ाते हैं और दूसरी कम हो जाती है, तब होता है इनडायरेक्ट। ऐसी चीज, अभी इसका भी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, डरो मत। इनडायरेक्ट कब होगा? समझ में आ गया? एक को बढ़ाने से दूसरा, मतलब एरो उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर एरो देखिए, दोनों जगह सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक नीचे तो दूसरा नीचे, एक ऊपर तो दूसरा ऊपर। तो कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट। समझ में आई बात नहीं आई?
डायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट Yes, कब होगा? sir. जब एक एरो ऊपर भागेगा दूसरा नीचे भागेगा, उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो कैसा वेरिएशन बोलेंगे? इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर हुई बात? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गए नहीं हो गए इतना? Yes, Yes. sir. Yes, sir, हो गई। चलिए तो मैं इसका एग्जांपल दूं। Yes, sir. Yes. अच्छा देखिए, आपके दिवाली पर आपके घर में गेस्ट आ गए, ठीक है? आप कुछ रहने आ गए घर पे आपके, ठीक है? स्टे करने आ गए। आपके घर में मान लीजिए 10 kg राइस रखा हुआ है ऑलरेडी। राइस रखा है, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ राइस होगा, ठीक है? मान लीजिए पहले आप लोग घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर्स आर देयर, एंड जो भी क्वांटिटी ऑफ राइस है वो मान लीजिए आप 4 मेंबर अगर खाएंगे तो उसे 1 वीक में कंज्यूम कर लेंगे, 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे, 7 डेज में। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 4 मेंबर हैं तो 7 दिन में राइस खत्म कर देंगे खा खा के। एंड अगर मान लीजिए अब गेस्ट आ गए, मान लो 2 गेस्ट आ गए नए, ठीक है? तो गेस्ट आने से क्या होगा? गेस्ट आने से क्या होगा? राइस मुझे बताओ बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा या ज्यादा डेज लगेंगे राइस को खत्म होने में, या कम सर डेज में जल्दी खत्म? खत्म हो जल्दी जाएगा। आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, मेंबर्स अगर घर में बढ़ जाएंगे तो ज्यादा राइस खाएंगे, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा राइस खाएंगे, जल्दी से राइस कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब इन दोनों चीजों में, अब देख ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मेंबर्स ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ देखिए एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं राइस को खत्म होने में वो नीचे जा रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। कैसा वेरिएशन हुआ दोनों चीजों में? Indirect. Direct. इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ में आ गया? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है पहले तो? Yes, sir. Sir. बस अगर आपको ये पता चल गया, ये आपको खुद पता लगाना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको खुद पता लगाना है डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अगर आपने इतना पता लगा लिया तो समझ लीजिए आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। समझ गए? आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बुक से उठा लेते हैं एग्जाम्पल। मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ बुक से, फॉर्मूला भी बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, वो बात की बात है। पहले तो यही सीख लेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पहचानते हैं, ठीक है? फॉर्मूला कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो तो 1 मिनट में हो जाता है। सॉल्व करना तो बहुत आसान काम है, वो तो अभी मैं अगर 3rd 4th क्लास के बच्चे को भी कहूंगा बेटा ये सॉल्व कर दो, कर देगा, है ना? समझदार बच्चे तो वो होते हैं जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, वही काम आपको करना है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया आपने, पता लगा लिया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो बस कहानी खत्म वहीं पे, ठीक है? कौन सा चैप्टर नंबर है ये? मिल ही नहीं रहा यार। सर 12। 12 है, अच्छा ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आ गए। चलिए मैं ऐसे ही एक रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पे उठा लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ सो दैट आप लोगों को पहचान में आ जाए कि वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है? देखिए, if the weight of 9 sheets of thick paper is 30 ग्राम, 9 शीट्स हैं तो उनका जो वेट है वो है 30 ग्राम्स। तो पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो 2 क्वांटिटीज है उनको पहचानना सीखो, उनको लिख लो चाहे तो नाम। पहली चीज क्या थी? नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है? एक चीज है नंबर ऑफ शीट्स 9, अगर 9 शीट्स हैं तो इनका वेट कितना है? यही तो है, वेट कितना है? 30 ग्राम्स। ये 2 चीजें हैं, है ना? एक है, फिर से पढ़ूं फर्स्ट लाइन में, इफ द वेट ऑफ 9 शीट्स का वेट 30 ग्राम है
पेपर की शीट्स हैं, ठीक है, उनका वेट है 30 ग्राम। तो आपको बताना है 1/1/4 किलोग्राम्स में कितनी शीट हो जाएंगी। वो चलो बात की बात है, पहले तो ये पहचानना सीख रहे हैं हम कि वेरिएशन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अब आपको ये सोचना है, क्या सोचना है, देखिए जब आपने पता लगा लिया कौन कौन सी दो क्वांटिटीज हैं, पता लग चुकी हैं क्वांटिटीज कौन सी हैं, अब वेरिएशन के बारे में सोचना है डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो नंबर ऑफ शीट्स सोचो, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, अगर हम नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ शीट्स अगर हम बढ़ाएंगे तो उनका शीट्स का जो वेट है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बताओ भाई। नंबर ऑफ शीट्स से अगर बढ़ बढ़ा जाएगा। दो, कॉमन बढ़ सेंस वाली जाएगा। बात है, अगर नंबर ऑफ शीट्स हम ऊपर लेके जाएंगे तो वेट भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना भाई। कॉमन सेंस वाली बात है ये तो, बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। अगर नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाओगे तो भाई, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो आलू लोगे तो मतलब 1 किलो आलू में मान लीजिए आपके 10 आलू आ गए, आलू पोटैटो, 10 पोटैटोज का वेट अगर 1 kg है, तो अगर नंबर ऑफ पोटैटोज बढ़ा दोगे, 20 पोटैटोज ले लोगे तो वेट भी बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा उनका, है ना भाई। वही चीज है, तो नंबर ऑफ शीट्स अगर इंक्रीज करोगे तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वेरिएशन कैसा हुआ, बताओ बच्चों, एरो देख लिए तुमने, कैसा वेरिएशन हुआ, बोलो। सर डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट। वेरिएशन, वेरी नाइस। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को पढ़ के, मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये पहचानना है कि व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज देयर, पता लग गया तो बस क्वेश्चन खत्म। अब हम एक फॉर्मूला में, दो फॉर्मूले में आपको बताता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के केसेस में। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसी की हेल्प से मैं आपको क्वेश्चन को फॉर्मूला जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर हमारे पास 1/1/4 kg वेट की शीट्स चाहिए तो कितनी शीट्स इतना वेट बना देंगी, कितना, 1/1/4 kg, 1/1/4 kg। अगर इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1250 ग्राम, ठीक है, 1250 ग्राम। तो इतना सारा वेट, नंबर ऑफ शीट्स भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, ये चीज मिसिंग है यहाँ पर, ये खाली डब्बा है। नंबर ऑफ शीट्स इस केस में बतानी, दो केसेस हैं, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में आपको नंबर ऑफ शीट्स पता है, वेट पता है, ये फर्स्ट केस का है, ये वाला नंबर ऑफ शीट्स भी पता है और उनका वेट भी पता है। सेकंड केस में हमको वेट पता है लेकिन नंबर ऑफ शीट्स क्वेश्चन मार्क, यानी कि निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अपने दिमाग में इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, ठीक है, इसको x2 और इसको y2। अब आपने जैसी पता लगाया कि वेरिएशन डायरेक्ट है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। इजी फॉर्मूला है या नहीं है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। बस ये यस सर। फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है, x2 मिसिंग है, बाकी तीनों चीजें पता है, वैल्यू लगा देंगे। 9/30 इक्वल्स टू x2/y2, y2 की वैल्यू कितनी है 1250। सिर्फ हमें किस चीज की वैल्यू नहीं पता है, x2 की वैल्यू नहीं पता, 1250 है, y2 की वैल्यू लगा दी। देखिए फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, x2, निकाल सकते हो वैल्यू यहां से, चलिए निकालिए, आंसर निकालिए इसको। मैं ये ऐसी रफ में करना, फेयर वर्क नहीं है, रफ में। समझ में आया फॉर्मूला, पहले ये बताओ डायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये मैंने बन लिखा है फॉर्मूला, क्या है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2, ठीक है। जैसे ही देखोगे डायरेक्ट वेरिएशन में ये फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिर्फ रिवीजन टाइप का मैं करा रहा हूँ, गौरव सर ने भी कराया होगा, करा है बेटा आप लोगों ने, ये सब चीजें लिखी है, फॉर्मूला वगैरह एंड ऑल, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है आप लोगों को। यस सर। वेरी गुड।
निकालो बेटा x2 की वैल्यू क्या आ रही है। Sir, 375. Sir, 3/10 into 1250 equals to 375. 375। Yes, sir. ओके Sir, 3/10 into 1250. So 1.1. ओके, चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। 9 इंटू 1250 ऊपर चला जाएगा अपॉन 30। ठीक है, ये 30 ऐसी का ऐसी रहेगा। 1250 क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू x2 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक 0 से 0 ये काट दिया, 3 और 9 को काट दिया। 3 इंटू 125 कितने होते हैं, 375। तो 375 शीट्स अगर आप पकड़ेंगे हाथ में तो उनका वेट हो जाएगा 1250 ग्राम्स, यानी कि 1/4 kg। 375 शीट्स आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इजी है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी चैप्टर, वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी। हटा दें बेटा? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएशन का भी पकड़ लेते हैं। उसमें भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत इजी है, वो भी एक्सट्रीमली इजी है। चलो बेटा, मैं आई एम गोइंग टू रीड अ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन, इफ 45 men can do a piece of work in 49 days। 45 मैन है, दो क्वांटिटीज हैं, एक तो नंबर ऑफ आदमी है। ठीक है, नंबर ऑफ मैन कुछ काम कर रहे होंगे मिलके, नंबर ऑफ मैन, एंड दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि टाइम भी बोल सकते हैं इसको, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन फर्स्ट केस में आपको दिए हैं 45 मैन, कितने डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 49 डेज में। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 49 डेज, ये फर्स्ट केस। इसमें आपको दोनों चीजें पता है, हमेशा ऐसी होगा क्वेश्चन में। फर्स्ट केस में दोनों चीजें पता होंगी, दो क्वांटिटीज होंगी, दोनों पता होंगी। सेकंड केस में आपको एक क्वांटिटी पता होगी, एक नहीं पता होगी। ठीक है, बहुत इजी है। अब आपको ये सोचना है वेरिएशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखिए, आपके घर में अगर कोई काम चल रहा है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर पे, लेबर काम करती है, देखा होगा आपने घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल। Sir. तो अगर आप लेबर जो है, मान लीजिए 2 ही लोगों को आपने अपने घर पे लगाया, बहुत सारा काम करवाना है, सिर्फ 2 लोगों को लगाया, तो काफी टाइम लगेगा काम को कंप्लीट होने में। और अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को यानी कि लेबर को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आपने 2 की जगह आपने कहा चलो यार काम जल्दी निपटाना है, तो 10 लोगों को लगा देते हैं काम पे, आपने लेबर ज्यादा कर दिए, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए। तो अब मुझे ये बताओ, Sir, indirect. हाँ तो क्या होगा, काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम Yes, लगेंगे काम को कंप्लीट होने, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे। तो yes, अब sir. बताओ, एक चीज को बढ़ाने से अगर मैं नंबर ऑफ मैन बढ़ा रहा हूँ, कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा, नंबर ऑफ मैन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ डेज कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे टाइम कम decrease. लगेगा।
नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। दैट मीन्स वेरिएशन कैसा हुआ बेटा? Indirect. इनडायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ गया क्यों हुआ ये इनडायरेक्ट वेरिएशन? Yes sir, आगे समझ में। इनडायरेक्ट पकड़ लोगे, ऐसे ही पकड़ना है आपको हर क्वेश्चन में कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन। अगर आपने पकड़ लिया कैसा वेरिएशन है तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी काम है। ठीक है, अब सेकंड केस में पढ़ते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज विल 35 men कंप्लीट द वर्क। कितने डेज में कर लेंगे? अगर 35 मैन, नंबर ऑफ मैन इन्होंने कम कर दिए। पहले 45 आदमी हो रहे थे, 63 days. अब इन्होंने 35 आदमी कर दिए। अब नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे ये मिसिंग है यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क। वही काम करना है जैसे वहां पे मैंने अभी बताया था, 63. x1 y1 इसको लगा दिया x1, इसको y1, ये x2 y2। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे ही आपने पता लगा लिया है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपने देख लिया कि वेरिएशन डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट है, देन यू विल चेंज द फॉर्मूला। अब नया फॉर्मूला क्या है? ये है x1 मल्टीप्लाइड बाय y1। वहां पे x1 अपॉन y1 था, डिवाइड में था y1। यहाँ पर x1 इंटू y1 है, इक्वल्स टू x2 इंटू y2। आ गया समझ में? फॉर्मूला भी बहुत थोड़ा सा चेंज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस No ये sir. फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 45। y1 की वैल्यू कितनी है? 49। x2 की वैल्यू कितनी है? 35। y2 की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, निकालना है। तो 45 इंटू 49, ये 35 आ जाएगा नीचे, डिवाइड में, इक्वल्स टू y2। सिंप्लीफाई करो इसको, आंसर बताओ। चलो करिए सब लोग, चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। सिंप्लीफाई इट। Sir, done. Okay beta, have you sent your answer in the chat box? Yes, sir. Okay, just checking the answer.